बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू नो, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल कर दूं तो मैंने कहा था कि मॉडिफायर्स सीपीटी या हिगपिक्स कोड के साथ लगते हैं और उनकी प्राइस को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि एक ही ट्रीटमेंट, एक ही सर्विस दिन में 2 बार दी गई हो तो उसको अलग करने के लिए हम मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका प्रोसीजर कोड और उनकी ट्रीटमेंट सेम होती है तो डुप्लीकेट का डिनाइड आ सकता है। तो इसको हम दूर करने के लिए मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं कि एक ही ट्रीटमेंट दिन में 2 बार ली गई है, या और भी बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं। आज हम डिटेल से मॉडिफायर की लिस्ट को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जो कॉमनली यूज़ मॉडिफायर हैं उनकी डिस्क्रिप्शन और कहाँ पे यूज़ होते हैं, प्राइस पे क्या अफेक्ट करते हैं, वो प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, मॉडिफायर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मॉडिफायर है वो 25 का मॉडिफायर है। ये किस लिए यूज़ होता है? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल evaluation and management service by the same physician on the same day of the procedure or other service। कि एक फिजिशियन और प्रोवाइडर है जिसने कोई ट्रीटमेंट दी है, कोई सर्विस परफॉर्म की है एवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज में से, और वो सर्विस सेम डे परफॉर्म हुई है 2 बार। तो हम इसको सेपरेट करने के लिए जो मॉडिफायर यूज़ करेंगे वो 25 का मॉडिफायर यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो मॉडिफायर यूज़ होता है मोस्टली 51 का होता है, जिसमें मल्टीपल सर्जरीज़ परफॉर्म हुई हों। इसी तरह अगर मज़ीद सर्जिकल मॉडिफायर्स की तरफ जाएं तो 54 का मॉडिफायर है। ये सर्जिकल केयर ऑनली के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो सर्जरी हुई है उसके बाद उसकी केयरिंग के लिए जो सर्विस दी है, चाहे वो नर्स स्टाफ ने दी या और डिपार्टमेंट था उनकी केयर के लिए उन्होंने रखा हुआ, तो उसका जो बिल बनेगा या उसको सेपरेट करने के लिए हम जो मॉडिफायर यूज़ करेंगे वो 54 का मॉडिफायर यूज़ करेंगे। यानी कि मल्टीपल सर्जरीज़ के लिए 51 का और सर्जिकल केयर के लिए हम 54 का मॉडिफायर यूज़ करेंगे। और इसी तरह 56 का मॉडिफायर यूज़ होता है, इसलिए कि अगर सर्जरी से पहले जो उसे ट्रीटमेंट दी जाती है उसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट को सेपरेट करने के लिए हम जो मॉडिफायर यूज़ करेंगे वो 56 का मॉडिफायर यूज़ होगा। इसी तरह पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट को सेपरेट करने के लिए 55 का मॉडिफायर यूज़ होगा। अगर 2 सर्जन्स सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट सर्जरी है जिसमें एक से ज़्यादा सर्जन्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो जब 2 सर्जन सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो हम 62 का मॉडिफायर लगाएंगे। अब अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्जरी है, वी कैन से हार्ट या कोई और, तो जिसमें हमें 3 और मोर देन 3 सर्जन्स की ज़रूरत पड़ेगी, या 3 और मोर देन 3 सर्जन ने वो सर्जरी परफॉर्म की है, तो हम 66 का मॉडिफायर यूज़ करेंगे। इसी तरह असिस्टेंट सर्जन्स के लिए, जो सर्जन की मावनत के लिए पर्सन रखे होते हैं, तो असिस्टेंट सर्जन के लिए हम यूज़ करेंगे 80 का मॉडिफायर। बट इसमें बाज़ औक़ात हम 82 का मॉडिफायर भी यूज़ करते हैं। वो तब यूज़ करते हैं व्हेन क्वालिफाइड रेजिडेंट सर्जन नॉट अवेलेबल। तो ऐसी कंडीशन में हम जो मॉडिफायर यूज़ करते हैं वो 82 का मॉडिफायर यूज़ करते हैं। जस्ट असिस्टेंट सर्जन के लिए हम 80 का मॉडिफायर यूज़ करते हैं। समटाइम CO का मॉडिफायर लगा होता है। ये किससे होता है कि आउट पेशेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी सर्विस अगर उसने ली है तो आउट पेशेंट के लिए, तो हम इसके लिए CO का मॉडिफायर यूज़ करते हैं मोस्टली। समटाइम हम देखते हैं AS का मॉडिफायर लगा होता है। वो किसके लिए होता है? वो फिजिशियन असिस्टेंट के लिए होता है, यानी प्रोवाइडर की असिस्टेंट के लिए जो पर्सन होता है या अदर प्रोवाइडर होता है, असिस्टेंट प्रोवाइडर, नॉट असिस्टेंट सर्जन। डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंट सर्जन एंड असिस्टेंट प्रोवाइडर। सर्जन वो जो सर्जरी परफॉर्म करता है, वो कैन से ऑपरेट करता है पर्सन को, और
फिजिशियन मीन प्रोवाइडर और डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर की मावनत के लिए जो स्टाफ होता है उसके लिए हम एएस का मॉडिफायर यूज़ करते हैं। सेम नर्स प्रैक्टिशनर है तो उसके लिए भी हम एएस का मॉडिफायर यूज़ करेंगे। क्लिनिकल नर्स है स्पेशलिस्ट सर्विसेज फॉर असिस्टेंट एट सर्जरी के लिए, ठीक है। सर्जन असिस्टेंट नहीं, सिर्फ नर्स, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट है और वो असिस्ट कर रही है ड्यूरिंग सर्जरी, तो तब हम एएस का मॉडिफायर यूज़ करेंगे। मॉडिफायर की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, बहरहाल हम इसको ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट आपको कंसेप्ट देना था। मोस्टली जो मॉडिफायर यूज़ होते हैं आप गूगल से सर्च करके उनको स्टडी कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट तकरीबन हो गया है कि मॉडिफायर कब, क्यों और कैसे यूज़ होते हैं। इसी तरह 2-3 मॉडिफायर्स अगर हम और देखते हैं तो पोस्ट मार्टम का जो मॉडिफायर यूज़ होता है वो पीएम यूज़ होता है। इसी तरह कंप्यूटर रेडियोलॉजी एक्सरे अगर परफॉर्म होता है तो उसके लिए हम FY का मॉडिफायर यूज़ करेंगे। तो मोस्टली जो हमने मॉडिफायर यहाँ पे स्टडी किए वो सर्जिकल से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड थे। तो इसमें एक और बात आपको बताता चलूँ, एक होता है हमारे पास ग्लोबल पीरियड। ग्लोबल पीरियड वो पीरियड होता है कि अगर सर्जरी परफॉर्म हुई उसके रिकवर होने तक जो ट्रीटमेंट उसे दी जाएगी उसको हम सेपरेट बिल नहीं करेंगे। उसी पीरियड के अंदर अंदर जो भी सर्विस परफॉर्म होगी उसका एक साथ बिल बनेगा। इस ड्यूरेशन को हम ग्लोबल पीरियड कहते हैं। तो मुख्तलिफ सर्जरी के मुख्तलिफ ग्लोबल पीरियड्स होते हैं। यू कैन से अगर हार्ट है तो ज़ाहिर है इसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, एक सेंसिटिव मामला हम कह सकते हैं, तो इसका ग्लोबल पीरियड अलग होगा। और अगर किसी की फिंगर कट हो जाती है तो उसको वो ऑपरेट करता है तो उसका ग्लोबल पीरियड अलग होगा क्योंकि वो मुमकिन है कि जल्दी रिकवर हो। इसी तरह अपेंडिक्स है, इसकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो ये मोस्टली जल्दी रिकवर हो जाता है, तो इसका ग्लोबल पीरियड अलग से होगा। ग्लोबल पीरियड से मुराद के सर्जरी परफॉर्म होने के बाद का जो एवरेज रिकवर होने का टाइम होता है। हाँ, अगर वो ग्लोबल पीरियड में नहीं रिकवर हो रहा तो देन उसको कोई और सर्विस परफॉर्म करते हैं तो हम बिल करेंगे। लेकिन अगर ग्लोबल पीरियड में ही वो रिकवर हो जाता है और ग्लोबल पीरियड के अंदर अंदर जो ट्रीटमेंट उसे दी गई उसके लिए अलग सिनेरियो होगा और ग्लोबल पीरियड के बाद जो ट्रीटमेंट दी जाएगी उसके लिए अलग सिनेरियो होगा। इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद लोग भी हमारे लेक्चर्स देख सकें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक